हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका भविष्य उज्जवल चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्गमूल से संबंधित प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्जाम हो या तो सीटेट, टीटी और रेलवे एग्जाम। हर एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल। तो फ्रेंड्स, आप सवाल देख सकते हो। सवाल है, एक सेनानायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा, जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। अब आप सवाल को यहां समझिएगा, क्या कह रहा है। इस प्रकार खड़े होने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी की पंक्तियों में क्या हो, संख्या हो। जहां इस प्रकार के प्रश्न आप देखिए तो वहां पर आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये वर्गमूल से संबंधित प्रश्न है। क्या करा, जितनी पंक्तियों की संख्या हो उतने ही जवान एक पंक्ति में खड़े हों। जैसे मान लीजिए 10 पंक्तियों की संख्या है तो एक लाइन में कितने जवान खड़े होंगे, 10 ही खड़े हों। तो जहां इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं तो आप तुरंत उसको समझिए कि ये वर्गमूल से संबंधित ही सवाल है और हम तुरंत उसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे, तो आइए हल करते हैं सवाल को। तो हल करेंगे, क्या लिखेंगे, माना प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या होगी बराबर कितनी, ये 3600 यहाँ पर कितना दिया गया है, 3600। तो यहाँ पर लिख देंगे 3600 यानी 3600 और इसको अंडर रूट के अंदर कर देंगे। अब इसका हमें ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड। और गुणनखंड हर फ्रेंड्स लोग कर ही लेते होंगे। तो आइए अब हम देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, पहले क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 इक्का 2, 2 अठे 16 और 0 0, फिर 2 से 2 नमा 18 0 0, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 0। अब देखिए क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आ गया कितना, 225। अब देखते हैं कि कौन सी संख्या से कटेगा 225। अब कटेगा किससे, 5 से। अब 5 से कटेगा तो 5 चौक 20 और कितना गया इसमें, 2, तो हो गया कितना, 25। तो 5 25 और फिर से कटेगा 5 से, तो क्या होगा, 5 9 45। अब क्या होगा, कटेगा 3 से, 3 तिकाई 9। क्या हुआ, 3 तिकाई 9 और 3 एकम 1। अब देखते हैं, तो अब इसको अंडर रूट के अंदर करेंगे। तो कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 4 हमारे पास 2 हैं। तो 2 अब बनाएंगे इनकी जोड़ी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 कितने हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इनकी हम बनाएंगे क्या, जोड़ी। तो 1 2 और 3 और एक ये 4।
हर जोड़ी में से एक एक अंक लेंगे। तो देखिए इसमें से एक लिए तो 2 गुणे इसमें से एक लिए 2, इसमें से एक लिए गुणे 5, इसमें से एक लिए गुणे 3। तो क्या होगा 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 त्याई 60। यानी प्रत्येक पंक्तियों में जवानों की संख्या कितनी होगी 60। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया, पंक्तियों में जवानों की संख्या कितनी होगी 60। तो यही आ गया आंसर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं अगले टाइप का। तो प्रश्न नंबर 2 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 675 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब इतना आप देखोगे तो समझ जाओगे कि ये वर्गमूल से ही संबंधित प्रश्न है और तुरंत आप इसी नियम से हल करोगे। तो ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 675 में क्या गुणा करने पर हमारा गुणनफल क्या हो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल जैसे ये गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। जहां इस तरह के सवाल मिले आपको तुरंत दी हुई संख्या से वर्गमूल करना है और फिर बस जो नियम बताया गया है उसी के अनुसार आपको आंसर निकालना है और तुरंत आप इस सवाल को सही तरीके से कर पाएंगे। और आप किसी शॉर्ट ट्रिक या बहुत आसान विधि जो बताई जाती हैं इसमें ना पड़े, क्योंकि सारे सवाल उस ट्रिक पर आधारित नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल को और हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या है, क्या दिया गया है 675 यानी 6075। तो यहां पर लिखेंगे 6075 और उसको अंडर रूट के अंदर करेंगे। अब इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात। तो आइए करते हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात। देखते हैं संख्या 5 से कटेगी तो क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और पचम 2 बच गए, पचम 25। सॉरी यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, यहाँ पर क्या होगा 5 पचम 25। अब आइए फिर से देखते हैं तो 5 से ही कटेगा। तो 5 दूनी 10 और यहाँ गया कितना 2, तो 5 चौक 20। अब यहाँ पर कितना गया 1, तो 5 त्याई क्या होगा 15। अब आइए देखते हैं किससे कटेगी ये संख्या, 3 से। 3 अठे 24 और 3 एकम 3। अब देखिए फिर से क्या होगा, 3 से काट रहे हैं तो क्या होगा 3 एकम 3 दूनी 6, 2 चले गए, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 नमा 27, फिर से 3 से कटेगा, 3 तिकाई 9 और फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो क्या आया, आइए अंडर रूट बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे। तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जोड़ी बनाएंगे। अब इसमें
एक अलग नियम आ गया। अभी तक तो हम जोड़ी बनाते थे और उनमें से एक एक संख्या लेकर के हम क्या करते थे, गुणा कर लेते थे। अब इस सवाल में क्या होगा, हम जिन संख्याओं की जोड़ी बनेगी उनकी तो जोड़ी बना लेंगे, लेकिन जो संख्या एक्स्ट्रा बचेंगी वही हमारी क्या होंगी, आंसर होंगी। तो इसमें देख रहे हैं 5 की भी जोड़ी है, 3 की, 3 की भी है, लेकिन 1 3 क्या है, एक्स्ट्रा बच रहा है। तो क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। यानी क्या पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो वह कौन सी संख्या है, तो वह कौन सी संख्या होगी, 3। यानी हम 6075 में यानी 6075 में किससे गुणा करें, 3 से, तो हमारी संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यही हमारा 3 जो होगा वो क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। हम इस तरह के अगर जब प्रश्न पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल करके जिन संख्याओं की जोड़ी बनती है उनको हम बना लेते हैं, और जो संख्या एक्स्ट्रा बचती हैं जिनकी जोड़ियां नहीं बनती है उनको लिख करके हम गुणा कर लेते हैं, और जो गुणनफल आए, अगर एक से अधिक संख्याएं हैं तो जो गुणनफल आए वही हमारा आंसर होता है। इसमें एक से अधिक संख्या नहीं है, सिर्फ एक ही है, 3 है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इसका आंसर है 3। प्रश्न नंबर 3 है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उनके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो देखने में तो लग रहा है कि सवाल बहुत बड़ा है, प्रश्न बहुत बड़ा, लेकिन बहुत ही छोटा, सिर्फ इसे समझने की जरूरत है। तो जैसे क्या है, एक सेना नायक अपने जवानों को क्या करते हैं, पंक्तियों में खड़ा करते हैं। खड़ा करके क्या करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग तो आपको पता होगा, यानी जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या होता है, वर्ग होता है। जैसे ये हो गया क्या, ये वर्ग होगा एक, ये क्या हो गया, एक वर्ग है। तो एक पंक्तियों में खड़ा करके क्या करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि 60 जवान उनके शेष रह जाते हैं। 60 जवान जो हैं वो इससे वर्ग से क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। यदि जवानों की संख्या क्या है, 8160 बताया गया है, यानी 8160। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो यहाँ पर वही फिर से वही है, पंक्तियों वाला सवाल, यानी वर्गमूल। तो ये जो है थोड़ा हट के है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, 60 जवान क्या है, बाहर हो जाते हैं। तो हमें इस 60 का नहीं ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 8100 में क्या करेंगे, जब हल करेंगे प्रश्न को, 8160 में हम -60 कर देंगे। तो कितना होगा, कितना बचेगा, 8100 ही कुल बचेंगे। अब हमें इतने का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो आइए अब हल करते हैं सवाल को। तो कैसे हल करेंगे, माना प्रत्येक पंक्ति में जवान खड़े थे बराबर कितना, अंडर रूट बनाएंगे। और अब हमें क्योंकि 8160 का नहीं, क्योंकि वो बाहर थे, वर्ग जब उन्होंने बनाया तो 60 जो थे वो बाहर हो गए, सिर्फ 8100 से ही उनका वर्ग कंप्लीट हो गया। तो हमने 60 को माइनस कर दिया, तो हम कितने का, सिर्फ इतने का ही ज्ञात करेंगे, 8100 का। तो अब इसका करेंगे वर्गमूल ज्ञात। किससे, 2 से इसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 चौको 8। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, इसी में गलती कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, 2 चौको 8। अब यहाँ पर क्या है, एक जो है 2 से जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं, जब संख्याएं क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं,
तो भाग में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते समय जीरो बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, जीरो क्या करते हैं, जीरो जहां पर भाग नहीं जाता वहां पर क्या लिख देते हैं, भाग न गए लब्धे शून्य। तो यहाँ पर एक से भाग नहीं जा रहा है दो का, क्योंकि दो बड़ी संख्या और एक छोटी है। तो फिर हम जीरो को लेंगे तो तब क्या होगा, 2 पंचे 10 और जीरो। फिर से 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये जीरो आ जाएगा। 2 दूनी 4 और एक इसमें चला गया तो 2 पंचे 10। अब देखते हैं इधर क्या हो, विषम संख्या आ गई है, मतलब 2 से अब डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 चौक 20। अब देखते हैं यहाँ पर 2 क्या है, 5 से छोटी संख्या है। तो फिर से हम वही करेंगे, भाग न गए लब्धे शून्य। और दोनों अंकों को ले सकते हैं तो 5 25। फिर से 5 से करेंगे, 5 8 40, 5 एकम 5। अब देखिए करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 2 बच गए तो 3 सत्ते 21। फिर से करेंगे 3 से तो 3 9 27। फिर से 3 से करेंगे, 3 तिकाई 9 और फिर से 3 से कर देंगे तो 3 एकम 1। अब आइए इसका कर लेते हैं गुणा। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और तो हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इनकी क्या करेंगे, वैसे ही जोड़ी बनाएंगे, 1 2 3 और 4। अब इनमें से एक एक अंक ले लेंगे। 2 गुणा का चिन्ह है गुणे का, इससे 5, फिर गुणे का चिन्ह है गुणे का, फिर इससे 3 और फिर गुणे का चिन्ह है गुणे का, फिर इससे एक 3। अब यही होगा क्या, आंसर। तो क्या होगा, तो होगा 2 पंचे 10 और 10 त्याई 30 और 30 त्याई 90। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की कितने जवान खड़े थे, प्रत्येक पंक्ति में 90 90 जवान प्रत्येक पंक्ति में खड़े थे। यही हो गया क्या, आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ जय माता दी।